काशिफ साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, क्या ऐसा कारनामा कर लिया है हुकूमत ने इस वक्त माशी मैदान में जिसको सराहते फिर रहे हैं बानी पीटीआई? असमा, ये तो अब बानी पीटीआई ने जिन्होंने तारीफ की है, जो मोतरफ हुए हैं माशी पॉलिसियों की, वही बता सकते हैं कि अंदर जेल में बैठ के उनको कैसे लगा कि क्या कारनामा किया। मैं कुछ थोड़ा सा ज्यादा दलील दूंगा तो फिर मेरे भाई यूनुस भाट साहब को बुरा लग जाएगा, तो आप क्यों जो सा ना उनके मिजाज को बरम करवाना चाहती है। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अच्छा हो गया हो। बानी पीटीआई हो, नवाज शरीफ साहब हो, फजल रहमान साहब हो, जरदारी साहब हो, या हम लोग हो, हम सब के लिए मुकद्दम पाकिस्तान होना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने ग्रेजुअली तरक्की की है। हो सकता है हमारे कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना की हो, हमारे कंफर्ट जोन के हवाले से ना की हो। आखिर बानी तहरीक इंसाफ ने 3, साढ़े 3, 4 साल हुकूमत की, सियासतदानों ने सर तरक्की कर ली हो, सूबाई असेंबलियों में देख लेना, सैलरियां बढ़ गई, तरक्की कर ली। किसी रेडी वाले से भी कभी पूछ लेना सर मईशत का हाल, तो नहीं देखे, कभी हम जैसों से पूछ लें सर मईशत का हाल। हमारा मुद्दा एक है, हमारा मुद्दा ये है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीज सोचने को तैयार है, हम पॉजिटिव चीज सोचने को तैयार नहीं। अब मैंने बानी तरीके से मुलाकात नहीं की, मैंने उनको कहा नहीं, मैं उनसे मिला नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मुआशी तौर पे चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो मेरे भाई यूनुस भाट साहब को भी तारीफ करनी चाहिए, शराज साहब को भी तारीफ करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। देखिए, पेट्रोल कहाँ से नीचे आया, डॉलर कहाँ से नीचे आया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है वो मईशत बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सही डगर में चल पड़ी है, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि टैक्स देने चाहिए, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि चीजों को बेहतर लेके जाना चाहिए। हमने बैठ के मायूसियां ही बेचनी है, हमने बैठ के नेगेटिविटी ही बेचनी है। हमने क्या ये कसम खाई हुई कि हमने क्रिटिसाइज ही करना है, भले जो सही पॉइंट हो उसको भी हमने नहीं इलैबोरेट करना। इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको अगर किसी की कोई बात गलत लगती है, आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि होप तो क्रिएट हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि 100% बानी तहरीक इंसाफ गलत थे। जहां पे उन्होंने गलती की, उन्होंने अपना भी नुकसान किया, अपनी पार्टी का नुकसान किया, कारकुनान का नुकसान किया। अगर अब वो कह रहे, वो कन्विंस हो गया मईशत के हवाले से और वो मोतरिफ हो गए इस हवाले से, लेकिन हम मोतरिफ होने को तैयार नहीं है। मेरा तो यही रोना है कि अल्लाह को माने, अवाम को कोई अच्छी चीज भी बता दें, कोई मुस्बत चीज भी चले आप बता दें, 3 अच्छी चीजें बता दें सर जो अब तक हुकूमत ने की है। पेट्रोल 338 से 250-52 पे आ गया, डॉलर 340 से 278-80 पे आ गया। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, पेट्रोलियम की, सऊदी अरब की सर, तो जो मेरे घर की, सर सुने ना काशिफ साहब, जो मेरे घर की ग्रोसरी थी, जो आम बंदे के घर की ग्रोसरी थी, जो फर्ज कीजिए कि 30-35 में आ जाती थी। आप नोट करें ना, मैंने बताया, आप नोट करें। सर जी 2 हो गई ना, एक और बता दें, एक और बताएं सर, फिर मैं इसका जवाब देती हूं। आना शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। अल्लाह को माने, सऊदी अरब जो था वो इन्वेस्टमेंट कर भाई, हो गई कि हम आईएमएफ से सीधे हो गए। हमने उनका मेरी बात, शिराज साहब इसका जवाब देंगे मेरी जगह। शिराज साहब, अच्छा मुझे शिराज ये साहब एक बताएं, सेकंड दीजिए ना, काशिफ साहब, शिराज साहब, जिस वक्त आईएमएफ से जान छुड़वा रहे थे, ठीक है, उस वक्त तो आपने तहरीक चलवा दी, क्यों निकाला? फिर उसके बाद आप अपने नाजियों को ले आए, फिर उसके बाद सर तीसरी चीज बताया ना काशिफ साहब, पेट्रोल बताया आपने, पेट्रोल बताया, उसके बाद क्या बताया? डॉलर, पेट्रोल, डॉलर, और उसके बाद अच्छा नहीं यार, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट गिराई है, टाइम कम है। और भाई आप मुझे ये बताइए कि महंगाई के इशारे नीचे आए कि नहीं आए? सर आप तीसरी चीज बताएं ना, कौन सी महंगाई के इशारे सर नीचे आए हैं? 35 का अगर मेरे घर की ग्रोसरी का बिल बनता था सर 65 से ऊपर जा रहा है, कौन से इशारे सर नीचे आए हैं? आज आप काशिफ साहब बात नहीं सुनेंगे, आज शिराज साहब आप मेरी जगह जवाब दीजिए। आज काशिफ साहब मैंने शुरू में करता, बड़े खुश हैं, उन्हें बातें करने दिया। प्लीज काशिफ साहब आप हमारे लिए फरमा दीजिएगा कि मुआशरे में बेहतरी आए ना आए, सियासत में कोई बेहतरी आए ना आए, लेकिन ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दोनों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, इसमें आपको लगता है कि इस फैसले के बाद कोई प्रेशर जो है वो बढ़ेगा पीटीआई के ऊपर? और जो हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से एक मूड में दिखाई देती है हुकूमत की मजीद मिन्नत समाजत जो है वो करवाई जाए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत का जो एक कह सकते हैं कि एक दबदबा था इन मुज़ाकरात के लिए, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह की सज़ा सामने आने के बाद? हसन न्याजी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज हसनात साहब से और यूनुस भाट साहब से जान की अमान पाते हुए मैं गुजारिश करूं कि देखें, जो भी सूरत हाल है, जो भी सजाएं हुई हैं,
तो सजाओं में मुझे आप बताएं, हसन न्याजी की वीडियो रिपोर्ट नहीं हुई है? जितने लोगों की सजाएं हुई हैं उनके वीडियो एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल है। अच्छा, अब सजा हो गई, सजा के अंदर जो मेन मामला था, जो कल्पर्ट्स है उसमें देखें रिटायर्ड एक ब्रिगेडियर में है, उनको भी सजा हुई है, ग्रुप कैप्टन है उनको भी सजा हुई है। जिन जिन लोगों को सजा हुई है, क्योंकि याद रखिए कि 9 मई को एक कौमी साने के तौर पे करार दिया जा चुका है। अब उनके अंदर जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं हो रही हैं, अच्छा है, सजाएं हुई हैं, वो आगे फर्दर अपना लीगल रेमेडी अडॉप्ट करेंगे। अल्लाह करे कि उनके जो नजदीक एविडेंसेस है वो कम हो जाए। लेकिन जो बात भाट साहब कर रहे हैं कि कानूनी शहादत नहीं हुआ करता, हजूर एविडेंस सबके सामने मौजूद है, वीडियो फॉर्म में मौजूद है। या तो डिनाइल कर दें कि जी हम वो नहीं थे, हमने ना यूनिफॉर्म पहना, ना तोड़ फोड़ की, ना हमने यूनिफॉर्म फाड़ा। अच्छा, अब बात आ जाए आपके कि मैं आपको एक बात बताऊं कि यूनुस भाट साहब भी और बाकी सारे मेरे दोस्त ये इस्तज़ा देते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए मुल्क की मईशत के लिए। देखें जी, गवर्नमेंट को बड़ा जिगरा करना चाहिए। खान साहब ने बड़ी बात कर दी है जी, तो हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ ने क्या कहा? उसने कहा ना सिविल नाफरमानी की तहरीक खत्म होगी और इंटरनेशनल लॉबी को आप एक्टिव करें, उससे गुफ्तगू करें। अब आप मुझे बताइए कि एक शख्स जो सिविल नाफरमानी की तहरीक इसलिए चला रहा है कि मुल्क का ज़र मुबादला नीचे आए, और उसके बाद वो कहता है कि मैं ये सिविल नाफरमानी की तहरीक उस वक्त खत्म करूंगा कि जब मुझ समेत तमाम सियासी असीरों को छोड़ा जाएगा और जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान बेहतर नहीं है कि जाके अडयाला जेल के बाहर हाथ बांध के खड़े हो जाए और कहें कि हजूर आप मेहरबानी फरमाइए, बाहर आ जाइए और काशिफ साहब वो ऐसा समझते हैं ना कि उनके साथ ज्यादती हुई है, इसको रिवर्स होना चाहिए। नहीं, तो ज्यादती का मतलब ये हुआ कि आप सिविल नाफरमानी भी चलाइए, आप मुल्क के ज़र मुबादला जो है उनको भी स्पॉइल कीजिए, और फिर आप ये तवक्को भी करें कि हुकूमत मुज़ाकरात करे और आपके मुतालबात भी माने। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो सियासी गुफ्तगू शुरू हुई है, अगर ये सियासी गुफ्तगू कंक्लूड पॉजिटिवली ना हुई तो इसके सरासर जो है जिम्मेदारी वो बानी तहरीक इंसाफ पे होगी, क्योंकि जो मुज़ाकरात कार है उन्होंने साफ कहा कि हम तो सिर्फ पैगाम रसानी कर रहे हैं, बानी की बातें आपको पहुंचा रहे हैं और आपकी बातें बानी को पहुंचा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि कभी सियासी तौर पर मुज़ाकरात इस तरह भी होते हैं? मुज़ाकरात इस तरीकाकार ये था कि ये 2 कदम पीछे हटे, हुकूमत 2 कदम पीछे हटे और चीजों को आगे लेके जाए।